जय हिंद सभी को, मैं राहुल देसवाल आपका टॉप तक पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अग्निपथ स्कीम की। इस स्कीम के तहत नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में हर साल 50,000 के करीब भर्तियां ली जाएंगी। अब मेरे भाई मुद्दा यह है कि इसकी सैलरी वगैरह क्या रहेगी, तो 30 से 40,000 और किस तरह से सैलरी मिलेगी उस सभी पे बात आगे करेंगे। पर मेन जो मुद्दा निकल कर आ रहा है कि मेरे भाई कुछ लोग इसे सही कह रहे हैं और कुछ लोग गलत कह रहे हैं। तो देखिए, हमारी अपनी राय होती है सभी की, तो ये सही है या गलत है ये एंड में देखेंगे। बट उससे पहले जान लेते हैं स्कीम क्या है, क्योंकि स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे ये सही है या गलत है। पर आगे बढ़ने से पहले आपके दिमाग में एक बात आएगी, क्या यह एक ऑफिशियल न्यूज है? तो बच्चों बिल्कुल ये एक ऑफिशियल न्यूज है। अगर आप जाओगे तो देखिए, आप राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, अगर इनके प्रोफाइल पर जाओगे तो यहां पर इन्होंने एक वीडियो भी डाल रखी है और ऊपर लिख रखा है अग्निपथ की शपथ लेकर देश का युवा बनेगा अग्निवीर। तो क्या है इस वीडियो में, एक बार एक वीडियो पर नजर मारते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान, खतरों से आंखें मिलाने का हो जुनून, ऐसे हैं भारत के वीर जवान। इन्हीं फौलादी जज्बों को देती है सेना एक नई पहचान। दें देश को अपने 4 साल सीना तान संकल्प कर। बहुत खास है युवाओं के लिए ये देश सेवा का अवसर। चलो भरे भारतीय सेना में युवा जोश हम मिलकर। वर्दी का गौरव मिले जो एक स्वर्णिम कल से सजे, तमगे बढ़ाएं सीने की शान। शूरवीर योद्धा हमारे भरे, आत्मनिर्भरता की उड़ान। अब पर्वत भी नहीं दिखा सके इनके हौसलों को, जिन्होंने किया कतरा कतरा देश के नाम। बने भारत के अग्निवीर, अग्निवीर बने। तो गाइस, आपने वीडियो देख लिया है। अब हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं कि मेरे भाई अग्निपथ स्कीम है क्या। तो हम आते हैं अग्निपथ स्कीम क्या है, फिर उसके आखिरी में इसके नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात की एज क्या रहेगी, क्योंकि देखिए सबसे मेन चीज होती है कि कोई 25 साल का बच्चा और अगर वो ये सोचे कि क्या मैं भी इस जॉब को कर सकता हूं, मेरे भाई क्या मैं भी अग्निवीर बन सकता हूं, तो अग्निपथ स्कीम के थ्रू आप अग्निवीर बनोगे। जो फौजी बनेंगे, उन फौजियों को जो भी आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में जाएंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। तो जो अग्निवीर बनेंगे, सबसे पहली बात उनकी 17.5 से 21 साल तक की उम्र होगी। उसके बाद ही आप जा सकते हो, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो। अगर सर्विस की ड्यूरेशन की बात करें तो मेरे भाई इसमें साफ साफ लिख रखा है ड्यूरेशन ऑफ सर्विस 4 इयर्स, यानी आप सिर्फ 4 साल ही जॉब कर पाओगे। आप सोचोगे क्या 4 साल, इसके आगे अगर जॉब करनी हो तो उसके बाद मैं बताऊंगा उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको 4 साल से आगे करनी है। बट उसके बाद इन्होंने एक पॉइंट लिखा, फर्स्ट ईयर की सैलरी 4.76 लाख है। फिर उसके बाद जैसे 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 टाइम बीतता जाएगा और ये 6.92 लाख तक पहुंच जाएगी, ठीक है। अब इस सैलरी के पॉइंट को और थोड़ा ढंग से बताने के लिए, क्योंकि देखिए इन्होंने नीचे एक चीज लिख रखी है, पोस्ट रिलीज सेवा निधि पैकेज ऑफ अप्रोक्स 11.71 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। नॉन कंट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 लाख, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, असिस्टेंट पोस्ट रिलीज जॉब अपॉर्चुनिटीज। सबसे मेन चीज ये सैलरी को पहले आप समझ लीजिए कि ये कैसे मिल रही है, कहां से। यहां पे इन्होंने सेवा निधि पैकेज भी दे रहे हैं आपको कि जब आप 4 साल बाद आपकी जॉब को खत्म किया जाएगा, यानी आपको रिटायर किया जाएगा, तो उसके बाद आपको 11.71 लाख रुपीस मिलेंगे। तो ये पैसा मिलेगा कैसे? तो देखिए गाइस, ये आपका सैलरी का पूरा फॉर्मेट है, किस किस तरह से सैलरी मिलेगी और क्यों आपको एंड में 11.71 लाख रुपीस दिए जाएंगे जब 4 साल की जॉब खत्म हो जाएगी। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि क्या 4 साल से आगे जॉब की जा सकती है या नहीं, तो उस पर बात करेंगे। बट उससे पहले देख लेते हैं। देखिए क्या हो रहा है, हर पहले साल में हर महीने 30,000, फिर दूसरे साल में हर महीने 33,000 रुपए, और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे 36,500, और अगले मेरे भाई चौथे साल में हर महीने 40,000 रुपए की तनख्वाह आपको मिला करेगी। चलिए, ये बात तो हो गई। उसके अलावा तो ये तो आपका एक सैलरी का पैटर्न हो गया। फिर जो ये पैसा है ये किस हिसाब से मिलेगा? क्या ये डायरेक्ट आपको 4 साल बाद सरकार देगी? नहीं, ये पैसा जो है आपका पहले से इकट्ठा होता जाएगा कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड के नाम से। हर बार इसका 30%, जैसा कि इसका 30% कितना होता है 9,000, तो ये आपकी सैलरी में से ही 9,000 रुपए लेकर, यानी 21,000 रुपए आपके हैंड में सैलरी जाएगी। यहाँ पे लिखा हो इन हैंड 70%, 21,000 आपको दिए गए। बचा हुआ जो आपका 9,000 रुपए है वो एक फंड के तौर पर किसी एक अकाउंट वगैरह में जमा कर दिया जाएगा और उसी अकाउंट में सरकार भी 9,000 रुपए और डाल देगी।
ये सरकार की तरफ से है। इस तरह से आगे जाओगे तो भैया देखो, इसका अगर 30% करोगे तो 9,900 बनेगा। इसी तरह से हर बार ये पैसा बढ़ता रहेगा और बढ़ते बढ़ते एंड में 5.02 लाख रुपीस आपके तरफ से इकट्ठे हो गए और सरकार की तरफ से 5.02, तो इस तरह से 10.04 हो गए। बट इस पे इंटरेस्ट वगैरह भी लगेगा, तो ये 11.71 लाख रुपीस इस तरह से आपके हाथ में आ जाएंगे। चलिए, आपके पास ये टोटल पैसा आ गया। तो एक तरह से देखा जाए तो सैलरी आते रही इस तरह से कि हर महीने पहले महीने ये जाएगी, एक्चुअल में सैलरी आपके हैंड में जो जाएगी, हर दूसरे साल में हर महीने ये जाएगी और तीसरे साल में हर महीने ये और चौथे साल में हर महीने ये जाएगी और फिर एंड में आपके पास एक ये वैल्यू मिल जाएगी जब आपको 4 साल बाद रिटायर किया जाएगा। पर अब मुद्दा आता है कि क्या सर 4 साल के बाद हम आगे जॉब नहीं कर सकते? देखिए बच्चों, 4 साल के बाद आप आगे जॉब कर सकते हो। जितने ही बच्चे लिए जाएंगे, जैसे कि हमने मान लिया 50,000 बच्चे लिए गए, इस 50,000 बच्चे ने 4 साल तक जॉब करी। 4 साल के बाद इसका 25% हिस्सा आगे मेरे भाई जॉब पर कंटिन्यू रहेगा और 75% बच्चों को रिटायर किया जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कौन से वाले 25% बच्चे ऐसे हैं जो आगे कंटिन्यू कर पाएंगे? भाई ऐसा तो नहीं है, अरे यार ये लड़का तो सुंदर सा लग रहा है, अरे भाई इसके तो डोले अच्छे हैं, इसको रख लो आगे। नहीं, तो इस तरह से नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ एक मेरे भाई आगे जाके कुछ ना कुछ वो एक टेस्ट रखेंगे, जो अभी तक बताया गया कि एक टेस्ट होगा और साथ में वही फिजिकल वगैरह फिर से होगा, ठीक है। यानी कि आपके जो बेस्ट, जो वहां पर 4 साल बाद जो सबसे बेस्ट होंगे, 50,000 में से जो सबसे बेस्ट होंगे टेस्ट के आधार पर और वही फिजिकल वगैरह के आधार पर, जो भी होगा आगे किस तरह का पैटर्न फॉलो करवाएंगे वो आपसे, उसके आधार पर जो 25% बेस्ट होंगे उन्हें वो वहां पर रखेंगे और 75% को वो रिटायर कर देंगे 11.71 लाख रुपीस देकर, ठीक है। आप मान लीजिए 25% 25 या 125 यानी 12,500 के करीब बच्चों को वो रखेंगे अपने पास और इसके अलावा सभी को घर भेज देंगे। इस तरह से चीजें होंगी और वो टेस्ट होगा, मतलब किस तरह से होगा वो सारा आगे कोई ना कोई नोटिफिकेशन आएगा जब आपको वो बता देंगे, ठीक है। अब इतनी सी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं मेरे भाई कि इसमें गलत और सही क्या है। कि मेरे भाई अगर हम गलत की बात करते हैं तो नॉर्मल मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो साफ देखिए, इन्होंने 50,000 भर्तियां निकाली। अब इनके लिए क्या है कि ये कह रहे हैं कि हम बल्क में 50,000 भर्तियां निकाल रहे हैं। ये बहुत सारी भर्तियां, देखिए 50,000 सोचने में बहुत ज्यादा लग रही है, बट आज से 2 साल पीछे अगर हम जाते हैं तो पहले भी अगर मैं बात करता हूं यूपी पूरे यूपी के, तो कुछ ऐसे जिलों से ऐसे होता था कि भाई वहां से दौड़ मरवाई जाती है, रैली, ऐसे रैली का नाम देकर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं गलत पर। तो मेरे भाई देखिए, अगर आज से 2-3 साल पहले की हम बात करें, अब हम आ जाते हैं गलत पर। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, हम 50,000 भर्ती देंगे। भाई बात तो ये 50,000 सुनकर भी कितना अच्छा लगता है, 50,000 भर्तियां निकल रही हैं, ठीक है भाई 50,000 भर्तियां भाई बहुत बड़ी बात है। पर कहीं ना कहीं ये 50,000 भर्तियां पूरे के पूरे देश के लिए निकल रही हैं, पूरी कंट्री, पूरे देश की मैं 50,000 भर्तियां निकाली जाएंगी, सही है। क्या पहले 50,000 नहीं निकलती थी? आज से 2-3 साल पहले जब तक कोरोना वगैरह नहीं आता तब तक की अगर मैं बात करूं तो पहले अगर मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश से ही, तो मोटा 6-7 हज़ार तो नॉर्मल मेरे भाई भर्तियां, मतलब 6-7 हज़ार बच्चे दिया जाते थे। और इसी तरह से इतने सारे हमारे अगर पूरे देश में स्टेट हैं, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि वो तो मैं आर्मी की बात कर रहा हूं, आर्मी, नेवी और अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं तो मेरे भाई उस समय भी वो बात लगा कि भाई स्टेट वाइज लिए जाते थे बच्चे, बट ओवरऑल और कुछ जॉब सेंटर से भी निकलती थी, ठीक है। बट ओवरऑल 50,000 भर्तियां तो तब भी निकलती थी, कुछ नया थोड़ी कर दिया। देखिए आपको क्या कर दिया, आपको मैं हर महीने 500 रुपए दे रहा हूं, है ना, आपको मैं या फिर 1,000 रुपए दे रहा हूं कि भैया आज को, या फिर आज मैं आपको 1,000 रुपए दिया, कल 1,000 रुपए दिया, परसों 1,000 रुपए दिया, आपको यार ये 1,000 रुपए मिलते हैं मुझे रोज के। वही मैं 1 महीने के बाद 30,000 रुपए दे दूं, मैंने कहा भाई साहब 30,000 रुपए दे रहा हूं तो यार महीने के, ये वही वाली बात हो गई कि 50,000 तो अब 50,000 बल्क में बोल दिया। इतनी भर्तियां तो पहले भी देते थे 50,000, ठीक है। 50,000 भर्तियां तो पहले भी निकलती थी, कि नहीं निकलती थी मेरे भाई? 50,000 भर्तियां पहले भी निकल रही थी। अब मुद्दा क्या है, इनका ये मानना है कि वहां पर जाके देशभक्ति बच्चे के अंदर बनेगी। पहली बात तो देखो, जो बच्चा ना आर्मी में जाने के लिए रनिंग वगैरह कर रहा होता है, मेहनत करता है, उसके अंदर पहले देशभक्ति है, तो आर्मी में जाना चाहता है। वहां पर जाने के बाद नहीं कि उससे पहले उसमें देशभक्ति है। और इंडियंस में जितने भी भारतवासी सब में देशभक्ति है, तो वहां पर जाकर देशभक्ति आई, ये तो एक अलग कंसेप्ट हो गया। हाँ, वहां पर जाकर बच्चा अनुशासित हो जाए तो बच्चों जिस तरह की दौड़ होती है ना इसकी, जैसे कि मेरे मौसी के लड़के भी हैं, मेरे मामा जी वगैरह भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो इतना मुझे पता है कि इसके अंदर ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत ऐसी मेहनत अलग लेवल की। कोई सोचता हो ना कि आपको ये बोल दिया 50,000 बच्चों को दिया जाएगा, तो आप में से बहुत से शहर के कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो रोज सुबह शाम पिज़्ज़ा खाते हैं और लगा रहे हैं हम भी 4 साल मौज मार जाएंगे, हमारे तो 4 साल के लिए ऐसा क्या बंदूक चलानी सीखेंगे, क्या बात है भैया? तुम्हारा होगा ही नहीं। गांव समाज के जो बच्चे जो पूरे दिन मेहनत करते हैं, जो सुबह 4-5 बजे जाते हैं तो उन्हें नॉर्मल लगता है 4-5 बजे जगना, और उनके लिए मतलब पूरे दिन मेहनत करके उनका लगता है तो हमने कुछ करानी है, उनका शरीर ही अलग बनावट का होता है, पूरे दिन अलग लेवल की दौड़ मारते हैं, उन जैसे बच्चों का होता है, ठीक है। आर्मी में पहली बात तो ऐसा नहीं 50,000 बोल दी तो आप में से किसी को मिलेंगे, उन्हीं को लेंगे जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चा है। और जो बच्चा मेरे भाई इतनी शरीर को इस क्षमता तक पहुंचाने के लिए, ऐसा नहीं आज आप जगह चाहे कोई गांव का बच्चा भी हो, क्या जगह यार आज मैं सोच रहा हूं कि ऐसी दौड़ मार दूं 4.5 मिनट में 1600 मीटर मार दूं, ऐसा थोड़ी होता है कि गांव का तो एक दिन में मार दिया, उसको भी 2-1 साल या 1 साल कम से कम, उसे 1-1.5-2 साल लग जाते हैं इस लेवल तक पहुंचने के लिए। क्योंकि भैया 2 साल के लिए दौड़ था। आर्मी में क्या है कि आपकी दौड़ कितनी अच्छी है, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा टफ है, बहुत इजी आता है, सारा खेल होता है कि मेरे भाई दौड़ जिसने दौड़ पार कर ली उसका मेरे भाई 99% उसका हो जाता है। अब एक चीज देखिए, किसी बंदे ने मेहनत करी 1-1.5 साल, 1.5-2 साल बाद दौड़ मारी, क्योंकि मेन तो वहां पे दौड़ी है, पढ़ाई का तो वहां पे इतना बड़ा रोल नहीं है। तो ऐसा भी नहीं कि भाई देखो 2 चीज हो सकती है, तो बच्चा पढ़ सकता है, बहुत बड़ा फिजिकल कर सकता है, क्योंकि उसके लिए उस फिजिकल मारेगा, थक जाएगा, सो जाएगा, तो कोई और तैयारी तो कर नहीं पाएगा। तो 2 साल बाद उसको जॉब मिलेगी, 2 साल से मेहनत करी, 2 साल बाद उसे एक जॉब मिल गई, मान लेते हैं जॉब मिल गई। अब 2 साल बाद पहले 16 साल जॉब कर सकता था, अब उसके दिमाग में हर समय जॉब करते हुए डर रहेगा कहीं 4 साल बाद मेरा रिटायरमेंट तो नहीं आने वाला, ठीक है। यानी कि वो इस कंफ्यूजन में रहेगा, वो कोई फ्यूचर प्लान नहीं कर पाएगा वो 4 साल तक। तो क्योंकि अगर उसने 4 साल के बीच में कोई एक ऐसा लोन ले लिया कि चलो मम्मी पापा के लिए अच्छा घर बनवा लूं, बट 4 साल बाद कहीं जॉब छूट गई तो, है ना, समझ रहे हो, उसके मेंटली हमेशा प्रेशर रहेगा, अलग लेवल की जिंदगी जिएगा। चाहे कोई बच्चा उस 4 साल में डिस्टर्ब भी हो सकता है यार, अब क्या होने वाला अगले बार में, शायद 3-4 साल बाद उसने पैसे इकट्ठा करा, उससे लगता है भी बैंक की अच्छी शादी कराऊं, पैसे थोड़ा और पैसे इकट्ठा करे, बट उसे ये भी
रहा है कि 4 साल बाद जॉब से हटा दिया, फिर क्या करूंगा, कैसे पैसा ले लिया, पैसा मैं वापस कैसे करूंगा, यानी ये डर हमेशा उसके साथ बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई 16 साल देखिए एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें वो अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा कर सकता था कि जो भी जैसी भी लाइफ चल रही थी उसे एक अच्छे पोजीशन पर, अच्छी नहीं तो बहुत अच्छी तो नॉर्मल लाइफ वो जी सकता था, अपने मम्मी पापा के, अपने छोटे भाई बड़े भाई किसी का भी जो छोटे मोटे सपने होते हैं वो पूरा कर सकता था, और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जो वो चाहता था अपनी लाइफ में कर सकता था। 16 साल का टाइम पीरियड बहुत बड़ा होता है, पर 4 साल में करना वो 4 साल में जाएगा, बट देखिए 4 साल बाद जब जॉब ही हट गई उसकी, फिर से वो जीरो पर आ गया, और ऊपर से 3-4 साल में वो क्या था, फौजी साहब, सारी दुनिया के लिए भाई साहब आप कर रहा था, फौजी में लगा फौजी साहब, और फौजी साहब कहां से और क्या 4 साल बाद जैसा कह रही है भैया ऐसा है गाड़ी की नौकरी कर लेना, अरे गाड़ी की नौकरी कर, उसके दिमाग से पूछो ना, दुनिया ने तो उसे एक तरह से एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट दी, और 4 साल बाद हटे हुआ है और गाड़ी नौकरी कर रहा है, और उसके मेंटली उस पर कितना प्रेशर पड़ेगा। तो ये ना ऐसा होने वाला बहुत गलत तरीके से चीजें जा रही हैं यार। 16 साल एक टाइम पीरियड तो होना चाहिए ना कि बच्चे ने मेहनत करी है तो उसको 16 साल तक ही एक ऐसा टाइम पीरियड की जिससे वो अपनी लाइफ को सच्ची में बेहतर कर पाए। क्यों बच्चा खामा नहीं तो फिर तो 2 साल की मेहनत क्यों करेगा, सोचा 2 साल पढ़ाई कर लेता हूं, कोई ऐसी जॉब कर लेता हूं पुलिस वगैरह की जिसमें पूरी मतलब जिंदगी तो बनेगी, समझ रहे हो। तो देखिए जो बच्चा तैयारी कर रहा है देशभक्ति उसके अंदर पहले से है, आप ये मत समझिए कि वो जॉब लगेगा तभी देशभक्ति जाएगी, इंडिया में हर किसी के अंदर देशभक्ति है, ठीक है, और खासकर जो भी गांव समाज में बच्चा रहता है हर किसी के अंदर, जो भी शहर में रह रहा है, पर अगर बच्चे के अंदर हमेशा देशभक्ति है, बड़े होकर जो लोग कोई कुछ मतलब बड़ा होते आता है ना इंसान जो पैसों के पीछे भागता है उसमें से खत्म हो सकती है देशभक्ति, बट जो बच्चा है उसमें हमेशा देशभक्ति है, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आर्मी की उनमें तो पक्का है। तो उनके लिए मेरा ये मानना है कि 16 साल हो सके तो 16 साल तो कम से कम टाइम पीरियड रखना चाहिए था। और अगर आप ये कहते हो कि हम हर साल बल्क में 50,000 निकालेंगे पूरे देश के लिए, तो 50,000 पहले भी निकलती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें कुछ कमियां हैं जो सुधार की जानी चाहिए। वैसे चीजें ठीक है, अच्छी बात है कि कुछ आपने मतलब कुछ सोचा ही होगा और बहुत कुछ सोच के इसके निकालोगे तो बिल्कुल प्रॉपर गलत बता दें, बट कहीं ना कहीं मुझे इसमें फील होता है कि यार 16 साल का टाइम पीरियड कोई बच्चा मेहनत करता है अपनी लाइफ के उस इंपॉर्टेंट पलों को देता है तो उसे कम से कम 16 साल जॉब करने का हक तो होना चाहिए, और उसके बाद ही वो एक अच्छी जिंदगी भी जी पाएगा। ठीक, कल को अगर 4 साल बाद उसकी जिंदगी फिर से जीरो पर आ जाएगी तो एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा ना, बहुत सारी दिक्कतें बनेंगी इन फ्यूचर। तो इस चीज को थोड़ा सा आप फोकस करें और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे शायद अगर ये चीजें समझ पाए सरकार तो इसको थोड़ा सा चेंजेस करने की जरूरत है कि भाई ठीक है कि 16 साल नहीं तो 10 साल एक ऐसा टाइम पीरियड रखा जाए जिसमें वो थोड़ा सा बच्चा बहुत सारी चीजें अचीव कर पाए। ओके, तो फिर बच्चों बस मैं ये कहना चाहता था। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।